हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर सुपरटेंडेंट 2021 के लिए आपके जीएसजीके के वन लाइनर क्वेश्चन ज्योग्राफी के। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं और वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर और देशांतर के बीच की दूरी होती है 181 किलोमीटर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड हम ज्योग्राफी के आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जूलॉजी के क्वेश्चन इसी तरीके से क्रम वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 23.5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणांश अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा। उत्तरी को कर्क रेखा और दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति कब होता है? 21 जून को कर्क संक्रांति होता है और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं कब? जब विषुवत रेखा पर सूर्य पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं कब? 21 मार्च और 22 सितंबर को, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगर आपसे तारीख पूछी जाए तो 21 मार्च को और 22 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अगला है पृथ्वी पर दिन और रात किस वजह से होते हैं? घूर्णन की गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो हमारा चंद्रग्रहण पड़ता है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो क्या पड़ता है? चंद्र ग्रहण पड़ता है। और जब चंद्रमा आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जीएसजीके के ऐसे क्वेश्चन है जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लास को फ्रेंड्स अच्छी लगी तो इसको साथ साथ लाइक और शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जोग और गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? इनका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। किसका? जोग और गरसोपा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? क्या है? शिव सुंदरम जलप्रपात पर 1902 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की क्या कहलाती है? क्रस्ट, भूपरपटी। उत्तर भारत में शीत ऋतु वर्षा में होती है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में वर्षा कहाँ पर होती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण उत्तर भारत में शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है। सर्दियों के समय पर वर्षा कहाँ पर? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात को, जो आपके हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात हैं ये कहाँ पर चलते हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर हरिकेन और टॉर्नेडो नामक जो चक्रवात हैं वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी है कहाँ पर? सेंट लुइस में। रेड इंडियन और निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में आपकी रेड इंडियन और निग्रो जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कार उद्योग केंद्र डेट्रॉयट स्थित है कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार में काटती है। कालागुल्ली और कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। कालगुल्ली और कुलगाड़ी सोने की खान स्थित है। यूपी टेट का ये क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी पर जल का विस्तार कितना है? संपूर्ण पृथ्वी पर जल का विस्तार कितना है? 3/4। 3/4 भाग जो होता है पृथ्वी पर जल होता है, यानी कि 71%। परसेंट में भी आपसे पूछ लिया जाता है और चौथाई में भी आपसे पूछ लेते हो। 3/4 भाग पृथ्वी पर जल पाया जाता है। सार्गेसो सागर कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस दिन कौन सा क्या उत्पन्न होता है? जब अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उस दिन होता है वृहद ज्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस
सबसे अधिक गैस की कौन सी मात्रा होती है? सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, 78.07%। सभी वायुमंडलीय घटनाएं बादल, आंधी और वर्षा कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती हैं, आपकी बादल, आंधी या वर्षा, तूफान जो भी आते हैं वो क्षोभ मंडल में आते हैं। वायुयान उड़ता है कहाँ पर? समताप मंडल में। समताप मंडल सबसे साफ मंडल होता है, यहाँ पर ना तो आपके बादल उड़ते हैं, ना आंधी, ना वर्षा, जिसमें वायुयान उड़ता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छा मंडल आपका समताप मंडल। कई बार इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें किसको अवशोषित करती हैं? ओजोन परत, ओजोन मंडल में होती है ओजोन परत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जो क्या कहलाती है? उपसौरिक पेरीहेलियन। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होती है, तो उसको हम कहते हैं अपसौरिक, एपीहेलियन होता है। ठीक है, इसलिए आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं। 3 जनवरी कम होता है, 4 जुलाई ज़्यादा होता है, तो 3 तारीख को दूरी कम होगी। 3 कम है तो दूरी कम होगी, 4 ज़्यादा है तो इनके सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होगी। ये होगा आपका अपसौरिक और ये होगा उपसौरिक। उपसौरिक में पहला अक्षर आपका बनता है छोटा ऊ से आप याद रखते हैं 3। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 23.5 से 66.5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी का ऊपरी भाग, भूपर्पटी किसकी बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी भाग जो भूपर्पटी है वो किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। और क्रस्ट किससे बनी होती है? बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा वो बनी होती है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान बढ़ता है कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम नीचे जाते हैं पृथ्वी पर तो वहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है कितना? 32 मीटर की गहराई जाने पर। ठीक है, लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है कहाँ पर? बेसाल्ट चट्टानों में। खनिज तेल और कोयला पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। खनिज तेल और कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है क्या? संगमरमर है। इटली का एटेना और स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। साथ साथ आप पॉइंट कर नोट आउट करते चलिए क्वेश्चंस को। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है कैसा? प्रशुद्ध ज्वालामुखी है। तंजानिया अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने से। किससे? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई होती है कितनी होती है? समताप मंडल की ऊंचाई ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। वायुमंडल के लिए अच्छी आदर्श दशा मानी जाती है समताप मंडल की। और समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक आपका समताप मंडल पाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन के द्वारा हम ओजोन परत की इकाई को मापते हैं। वायुमंडल में किस गैस की बहुलता अधिक होती है? वायुमंडल में जो सबसे भारी मंडल होता है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? 100% होती है। औसत पढ़ने के लिए औष्कांक का हिमांक कितना होना चाहिए? 0 डिग्री से ऊपर। अटलांटिक महासागर से पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली चक्रवाती तूफान क्या कहलाती है? अटलांटिक महासागर से पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली चक्रवाती तूफान को हरिकेन्स के नाम से हम जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाले तूफान को कहा जाता है क्या? जो तूफान आपके ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर, अभी मैंने बताया आपको, हरिकेन और टार्नेडो दोनों चक्रवात ऐसे हैं जो आपके कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ये चलने वाले तूफान को हम टार्नेडो और ऑस्ट्रेलिया में जो चलते हैं वो आपका केवल टार्नेडो है ऑस्ट्रेलिया में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है टार्नेडो के साथ हरिकेन चक्रवात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुएज नहर का निर्माण हुआ था। सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 ईस्वी में किया गया था। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ।
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट के भाग पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र पतन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? क्या मिलाते हैं हम लाल मिट्टी में जिससे उसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है? तो चूना मिलाकर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग किस कारण से होता है? लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी वजह से होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। आमतौर पर भारतीय मिट्टी में कमी होती है। आमतौर पर भारतीय मिट्टी में कमी होती है किस चीज़ की? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी मिट्टी में पाई जाती है, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता नहीं बढ़ पाती है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है। कहाँ पर? लौटता हुआ उत्तर पूर्व मानसून, इसको हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्व मानसून। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है जब मानसून वापस लौटता है। ठीक है। भारत में 80% वर्षा होती है। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम मानसून से। रबी फसल की बुआई का समय क्या है? अक्टूबर से नवंबर का महीना रबी फसल की बुआई का होता है और खरीफ फसल की बुआई का समय होता है जून से जुलाई का समय। ठीक है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास। जीएस जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। इसकी जितनी भी और सीरीज़ है उसको हम फटाफट से इस पर अपलोड कर देंगे, यहाँ से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।